नमस्कार मित्रों। आज चिंतन में गुरु की शरणागति। समुद्र में नौका विहार के लिए सैकड़ों लोग अलग अलग नाव में सवार थे। नाविक के हाथों में उनकी नावों की बागडोर थी। समुद्र की अपार जलराशि को देखकर यात्री आनंद विभोर हो रहे थे। समुद्र की सतह पर नावें तेजी से तैर रही थीं। यह सब नौकायन में निष्णात निपुण नाविकों के कारण ही संभव हो पाया था। पर देखते ही देखते समुद्र में तूफान उठने लगा। समुद्र की विशाल जलराशि, अथाह जल समुद्र में उड़ती लहरें, जिन्हें देखकर यात्री अभी अभी आनंदित हो रहे थे, वे उन्हें देखकर भयभीत हो उठे। देखते ही देखते समुद्र में उठती तेज लहरों ने कई नावों को ले लिया। पर एक नाव ऐसी भी थी जिस पर सवार यात्री तूफानों और लहरों के बीच भी निश्चिंत थे, क्योंकि वे जिस नाव में सवार थे उसका नाविक तूफानों और समुद्र के तेज लहरों के बीच भी नाव को पार निकाल लेने की कला में निष्णात था। उस नाव में सवार यात्री घंटों तक तूफानों तेज लहरों के बीच भी नाव में निश्चिंत होकर बैठे रहे और नौ का विहार का आनंद लेते हुए अंततः वे नाव के किनारे पहुंचते ही नाव से सुरक्षित पार उतर आए। दरअसल यह संसार भी सागर ही है, समुद्र ही है जिसमें हम रह रहे हैं। उस समुद्र में सुख और दुख की तेज और तूफानी लहरें रह रहकर उठ रही हैं। जो कुशल और निष्णात निपुण नाविक की नाव में सवार हैं, वे सुख और दुख की तेज तूफानी लहरों के बीच भी जीवन का आनंद लेते हैं और अंततः उनकी नाव किनारे पहुंच जाती है, उस पर पहुंच जाती है, पार लगाती है। जो कुछ कुशल नाविक की नाव में सवार नहीं, उनकी नौका का भवसागर से पार हो पाना संभव नहीं। वस्तुतः नाव में बैठने वाले यात्री कोई और नहीं बल्कि हम ही हैं और ब्रह्मज्ञानी ब्रह्मनिष्ठ गुरु ही कुशल नाविक हैं, जो हमारी नाव को संसार सागर से भव सागर से पार कर सकते हैं। बस शर्त एक ही है, हमारा गुरु के प्रति सर्वस्व समर्पण, संपूर्ण समर्पण। हमारा गुरु के प्रति हमारी अटूट अटल भक्ति और विश्वास। यदि ऐसा है तो भगवत कृपा से हमें ब्रह्मनिष्ठ गुरु की शरणागति प्राप्त होकर रहेगी और ऐसे गुरु की शरणागति से हमारा भवसागर पार हो पाना सुनिश्चित हो जाएगा और सुख दुख और जीवन मृत्यु रूपी चक्रव्यूह से सदैव के लिए मुक्त होकर हमें ब्रह्मानंद की प्राप्ति हो सकेगी। हम धर्म अध्यात्म के मर्म को कैसे समझें और कैसे अनुभव करें? पूजा पाठ जब तब ध्यान करने पर भी जीवन में व्याप्त अतृप्ति को तृप्ति में कैसे बदलें? अपने चित्त को सच्चिदानंद में कैसे लगाएं? अपने अंतरतम में निहित आनंद के स्रोत सच्चिद आनंद स्वरूप परमात्मा को कैसे पाएं और कैसे अनुभव करें? भय, चिंता, निराशा, शोक, क्लेश आदि से मुक्त जीवन कैसे जिए? निर्भयता, निश्चिंतता और प्रफुल्लता से युक्त जीवन कैसे जिए? अपने जीवन को पल पल आनंद से कैसे महकाएं? आदि सभी प्रश्नों का एक ही समाधान है और वह है सद्गुरु ब्रह्मनिष्ठ गुरु। ऐसे गुरु की शरणागति पाकर शिष्य मानो सब कुछ प्राप्त कर लेता है। शरणागति अर्थात गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण, संपूर्ण भक्ति। इसमें आधी अधूरी भक्ति या समर्पण से काम नहीं चलता। शास्त्र कहते हैं, जो सद्भागी शिष्य स्वयं को गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पित कर देता है, अपनी इच्छा का परित्याग कर सिर्फ गुरु इच्छा को ही धारण करता है और सर्वदा गुरु के उपदेशानुसार ही जीवन जीता है और सच्ची निष्ठा, श्रद्धा, विश्वास से गुरु सेवा, गुरु कार्य में प्राणपन से जुटा रहता है, उसे ज्ञान, कर्म, भक्ति, ध्यान आदि योग के फलस्वरूप ही गुरु कृपा से प्राप्त हो जाते हैं। वह साधना में शीघ्र सफलता और सिद्धि पाता है और ब्रह्म साक्षात्कार करने में भी सफल हो जाता है। उस पर माया और अंधकार का कोई असर नहीं होता। वह भौतिक जीवन में सुख, शांति और समृद्धि को प्राप्त करता है और आध्यात्मिक उत्कर्ष को भी।
वैसे ही जैसे देवर्षि नारद जैसे सद्गुरु को पाकर ध्रुव और प्रहलाद को ब्रह्म की भी प्राप्त हुई और धन, ऐश्वर्य और राज्यादि सुख भी प्राप्त हुए। अर्जुन ने अपना सर्वस्व समर्पित कर दिया तो भगवान ने गीता का ज्ञान देकर उनकी अज्ञानता नष्ट कर दी और उन्हें अपने विराट स्वरूप का दर्शन कराया। जब उद्धव को अपने ज्ञान का अहंकार हो गया तो भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें गोपियों के पास भेजकर भक्ति और समर्पण की शक्ति का महत्व समझा दिया। हनुमान जी ने विभीषण जी के लिए प्रभु प्राप्ति और राज्यादि की प्राप्ति के लिए भी मार्ग प्रशस्त कर दिया। श्री रामकृष्ण परमहंस ने ऐसे ही नरेंद्र की ब्रह्म पिपासा को तृप्त किया। श्री अरविंद, श्री रमन महर्षि और पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी जैसे ब्रह्मनिष्ठ गुरुओं की कृपा से अगणित साधकों, शिष्यों और शरणागतों की ज्ञान पिपासा, ब्रह्म पिपासा तृप्त हुई। गुरु के द्वारा सिखाए गए सत्कर्मों के बल पर शिष्य मृत्यु के बाद भी अमर हो जाता है। महाभारत में श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के गुरु की भूमिका में ही थे। उन्होंने अर्जुन को हर समय थामा जब वे लड़खड़ाते नजर आए। इसलिए गुरु को ईश्वर से भी, भगवान से भी ऊंचा पद दिया गया है, क्योंकि वे पग पग पर अपने शिष्य का मार्गदर्शन करते हैं। गुरु को ब्रह्मा कहा गया है क्योंकि वह शिष्य को अपने ब्रह्म ज्ञान से नया जन्म देते हैं। गुरु विष्णु भी है क्योंकि वे शिष्य की रक्षा करते हैं, उसका पोषण करते हैं। गुरु महेश्वर भी है क्योंकि वे शिष्य के दोषों का, विकारों का, अज्ञान का संहार करते हैं। इसलिए तो गुरु को सर्वोच्च पद प्राप्त है। यदि गुरु और भगवान दोनों एक साथ खड़े हों तो पहले किसके शरण स्पर्श करें? इसके उत्तर में कबीरदास जी कहते हैं, गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपने जिन गोविंद दियो बताए। अर्थात मैं पहले गुरु को प्रणाम करूंगा क्योंकि गुरु ने ही गोविंद तक पहुंचाने का मार्ग बताया है। सचमुच कबीर को कबीर बनाने में उनके गुरु रामानंद जी की महती भूमिका थी। रामानंद जी ने ही उन्हें पंथ संप्रदाय आदि से ऊपर उठकर देखने की शक्ति प्रदान की। कबीरदास जी ने सद्गुरु की कृपा को अपने जीवन में प्रत्यक्ष अनुभव किया। इसलिए उन्होंने गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण को महत्वपूर्ण माना और कहा है, मन ही दिया निज सब दिया, मन के संग शरीर, अब देवे को क्या रहा, यूं कवि कहीं कबीर, जग भाव सागर मही, कहूँ कैसे बूढ़त तेरे, गोह सतगुरु की बाही, जो थल रक्षा करें। अर्थात यदि तूने अपना मन गुरु को दे दिया तो जानो सब दे दिया, क्योंकि मन के साथ ही शरीर है, वह अपने आप समर्पित हो गया। अब देने को रहा ही क्या? संसार सागर में डूबता हुआ जीव कहाँ कैसे तैरेगा? उत्तर यही है कि सद्गुरु का हाथ पकड़ो जो सर्वत्र रक्षा करने वाले हैं। अस्तु, यदि आप गुरु के प्रति संपूर्ण समर्पण करते हैं तो गुरु आपकी जीवन नैया को भवसागर से पार कर देते हैं। वे आपकी अंतरात्मा में बस जाते हैं और पल पल आपका मार्गदर्शन करते हैं। गुरु और शिष्य का रिश्ता समर्पण के आधार पर ही टिका होता है। मित्रों, जीवन समर को पार करने के लिए भी गुरु ही सच्चे सारथी होते हैं। गुरु साधारण शिष्य को भी असाधारण बना देते हैं, तुझको भी महान बना देते हैं। अस्तु, ऐसे सद्गुरु, ब्रह्मनिष्ठ, ब्रह्मज्ञानी गुरु की शरणागति पाना जीवन की सर्वोच्च उपलब्धि है।